दोस्तों, इस बार हरियाली अमावस्या का पर्व 4 अगस्त को पड़ रहा है और हरियाली अमावस्या का सीधा संबंध पेड़ पौधों से है। और ऐसी मान्यता है कि हरियाली अमावस्या के दिन कुछ पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए, ऐसा शास्त्रीय विधान है। तो अब सावन का महीना आपको दिखाई पड़ने लगा होगा और चारों तरफ हरियाली किस तरह से बिखर रही है और हवा में कितनी ठंडी है। गर्मी पूरी तरह से एक तरह ख़त्म हो चुकी है और फुहारों के बीच पौधों को देखना कितना आनंददायक होता है। तो दोस्तों, प्रकृति तो मानव सभ्यता का आधार मानी गई है और इसलिए प्रकृति के साथ चलने के लिए प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को व्यवहार में अपनाया है और उन्होंने ही हरियाली अमावस्या के दिन वृक्षारोपण की शुरुआत की। तो इस दिन कौन से पौधे लगाए जाएं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट माना गया है पीपल का पौधा। पीपल का पौधा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत ही पवित्र वृक्ष माना जाता है और ऐसा कहना है कि पीपल के वृक्ष को काटना महापाप होता है, इसको लगाना बहुत ही शुभ होता है। इस पावन तिथि पर पीपल के पेड़ को लगाना और इस वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस वृक्ष में देवताओं का वास माना गया है और ऐसे में यदि आप अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करके जल अर्पित करते हैं तो इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, मैंने एक छोटे से पॉट में एक पीपल का पौधा लगा रखा है और इसकी नियमित रूप से कटाई छटाई मैं करता रहता हूँ। और बहुत लोगों का कहना है कि पीपल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप पीपल का पेड़ लगाइए, उसको काटिए मत। इसीलिए इसको घर के बाहर लगाना चाहिए, दूर लगाया जाता है, लेकिन आप इसको किसी गमले में लगा करके आप उसकी पूजा नियमित रूप से कर सकते हैं। खास तौर से शनिवार को पीपल के नीचे एक दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगला पौधा जो आप हरियाली अमावस्या के दिन जरूर लगा सकते हैं वो है नीम का पौधा। और ये पीपल के पौधे के साथ साथ ये नीम का पौधा भी वातावरण को शुद्ध करने में अपनी पूरी भूमिका निभाता है और इसका जड़, तना, पत्ती यानी इसका प्रत्येक अंग आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो हरियाली अमावस्या के दिन एक ऑप्शन आपके साथ है कि आप एक गमले में छोटा सा नीम का पौधा ज़रूर लगाएं और उसकी नियमित काट छाट आप करते रहें ताकि वो एक वृक्ष की तरह यानी एक बोनसाई लुक में आपको, आपके मन को प्रसन्न करता रहे। या देखिए ये कितना हरा भरा है इस समय दोस्तों। और ठंडी के महीने में थोड़ा सा ये डॉर्मेंट हो जाता है, लेकिन और बाकी जितने भी गर्म वाले महीने होते हैं और बरसात में तो पूरा ये इतना हरा भरा हो जाता है। और ऐसा माना गया है आयुर्वेद में कि इसकी अगर एक पत्ती रोज़ चबा करके खाई जाए तो दांत के सारे जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं और जो मधुमेह में यानी जो खून में चीनी की शिकायत होती है वो पूरी तरह से दूर हो जाती है अगर इसका नियमित एक पत्ती का सेवन अगर किया जाए। दोस्तों, ये तीसरा जो देव स्वरूप वृक्ष है वो है बरगद। तो बरगद का वृक्ष आपने देखा होगा कि इसकी एरियल रूट्स इस पौधे को यानी एक वृक्ष के रूप में किस तरह से डेवलप करती हैं। आप देखिए, एक छोटे से पॉट में ये मैंने लगा रखा है, बिल्कुल बोनसाई लुक में आ गया है। दोस्तों, ये 12-13 साल पुराना ये पौधा है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और वट सावित्री के दिन बहुत से लोग इसकी पूजा करते हैं। मेरा ये जो वृक्ष है, पौधा है बोनसाई, ये जो वृक्ष के आकार में हो गया है, इसकी भी लोग पूजा करते हैं, मांग के ले जाते हैं। अगला जो पौधा जो माना जाता है देव स्वरूप, जिसका कार्तिक के महीने में बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस है, बहुत ही धार्मिक मान्यता है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को ये बहुत ही प्रिय माना जाता है, यह आंवला का पौधा। आप हरियाली अमावस्या के दिन इस पौधे को ज़रूर लगा सकते हैं और बड़ा ही खूबसूरत पौधा लगता है अगर इसको आप गमले में लगाएं।
और ज़मीन में अगर आप लगाते हैं तब तो निश्चित रूप से आपको ये फल देगा। और हमारे क्षेत्र में प्रतापगढ़ का जो आंवला का पौधा होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, उसकी किस्म जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन मैंने इसको दोस्तों गमले में लगा कर रखा है, सिर्फ कि इसको थोड़ा इसकी जो कार्तिक वगैरह में जो इसकी पूजा की जाती है, इस कारण से मैंने इसको गमले में लगा रखा है। अभी ये छोटा सा है और मैं इसकी निरंतर इस देखभाल करता हूँ ताकि ये बड़ा सा एक गमले में एक बोनसाई लुक में आ जाए। अगला पौधा जो बहुत ही इस समय सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रिय, ये आप देख रहे हैं, बेल का पौधा है दोस्तों। ये गमले में मैंने लगा रखा है और इसकी भी धार्मिक मान्यता बहुत ज़्यादा है। तो इसमें तो आयुर्वेद के इतने गुण होते हैं कि आप तो जानते ही होंगे कि बेल का शरबत और बेल गर्मियों में कितना लाभदायक होता है, और इसकी पत्तियां, इसकी जड़ें और इसकी धार्मिक मान्यता तो बहुत ज़्यादा है। भोलेनाथ की पूजा में ये बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। और 3 पत्ती, 5 पत्ती, इस तरह से कई पत्तियों वाले बेलपत्र पाए जाते हैं। तो आप चाहें तो एक गमले में इसको लगा सकते हैं हरियाली अमावस्या के दिन। तो दोस्तों इस तरह से ये देखिए, हरियाली अमावस्या का पर्व कल है, यानी 4 अगस्त को। हरियाली तीज के 3 दिन पहले ही ये पड़ता है। तो ये पर्व सावन के महीने में ही पड़ते हैं, जबकि चारों तरफ खूब हरियाली दिखाई देती है। आप देखिए मेरे गार्डन में इस तरह से कितने हरा भरा ये वातावरण आपको दिख रहा है, और फ्लावरिंग ज़रा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों हमें अपने आसपास के वातावरण को खूब हरा भरा रखना चाहिए, क्योंकि ये वातावरण जितना ही स्वस्थ रहेगा हम भी उतने ही स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हरियाली अमावस्या के दिन एक वृक्ष और लगाएं। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।